रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। बोलूं जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, भक्ति में एक बहुत गीता का एक बहुत श्लोक है जिसको बार बार बोला जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब उसमें कहा जाता है कि एक सेकेंड, ये लगा लो 500। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ, उस श्लोक में यही कहा गया है। उसमें गीता का जैसे वो बोलते हैं कि भगवान के द्वारा बोली गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि मैं हर युग में आता हूँ। जब भगवान कहीं से आते हैं, अगर वो सर्वव्यापी हैं तो फिर वो कहाँ से आते हैं? आते हैं तो मतलब कहीं और हैं, सर्वव्यापी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उन्हीं के श्लोक से ये बात, भक्ति के एक श्लोक से ही ये बात सिद्ध होती है। उसके बाद यदि सर्वव्यापी हैं तो सन्यासी उन्हें क्यों ढूंढते रहे, क्यों याद करते रहे कि दर्शन दे दो, दर्शन के लिए आतुर रहे? अगर वो हर जगह है, सर्वव्यापी हैं, तो क्यों दर्शन के लिए आतुर? तो हर जगह ही है। और एक बीमार व्यक्ति जब बोलता है कि मेरे दर्द हर लो, अगर सर्वव्यापी है परमात्मा तो उसके शरीर में भी है, वो दर्द हर ही लेंगे। वो क्यों बोलता है? और हम भक्ति में कहा जाता है सर वो सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो इसका मतलब जब हम झाड़ू मारते हैं, धूल बाहर फेंकते हैं, तो हम परमात्मा को बाहर फेंक रहे हैं। ये बातें विचारणीय हैं। उसके बाद अगर हम परमात्मा की महिमा और को सुने और समझें, तो ये समझ आता है कि यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो बुराई का कहीं अंश ही नहीं हो सकता। कोई किसी सब में अगर सर्वव्यापी है तो परमात्मा सभी के अंदर है। तो ना तो कोई किसी की हत्या कर सकता है, ना ही कोई बुरा काम कर सकता है, परंतु ये सब तो होता है। तो इससे ये बातें, ये बात थोड़ी क्लियर होती है। अब फिर उसको हम लोग कहते हैं ऊपर वाला। अगर भगवान ऊपर वाला है तो अगर सर्वव्यापी है तो फिर उसको हर जगह वाला बोलना चाहिए। ऊपर वाला क्यों कहा जाता है? फिर जो विवेक ये कहता है, बुद्धि भी कहती है कि जो सर्वव्यापी है उसके लिए हम अलग से कोई पूजा स्थान क्यों बनाते हैं? ये भी तो बात है ना कि अगर वो सर्वव्यापी है तो हम पूजा का स्थान क्यों बनाते हैं एक स्थान? और हम भी अगर परमात्मा की संतान हैं तो हम तो सर्वव्यापी नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारा पिता ही नहीं है, क्योंकि पिता तो अलग तरह का है और हम अलग तरह के हैं। तो जब है संतान तो वो हमारी तरह ही होगा ना। और ये जो बात है कि सर्वव्यापी की बात, ये शुरू कैसे हुई होगी? कि जैसे जब भक्ति शुरू हुई होगी तो उन्होंने बोला होगा कि परमात्मा की याद हर एक के हृदय में बसती है। तो वो बात थी परमात्मा की याद। वो हो सकता है कि वो बात बिगड़ बिगड़ के याद शब्द खत्म हो गया और सिर्फ परमात्मा रह गया, कि हर एक के दिल में परमात्मा है। तो इस प्रकार से इस बात शायद शुरू हुई है कि सर्वव्यापी है, अन्यथा वो सब जगह नहीं हो सकते। हेलो। हाँ जी, फिनिश। ओके। और बहुत। अब हाँ जी, अगर सर्वव्यापी होते तो बड़ी अजीब सी बात कहने में लगती है, परंतु फिर सभी ये कहते कि सभी परमात्मा होते, जबकि परमात्मा तो एक ही है। ठीक है भाई, आपके 3 मिनट्स ओवर। और उसके ठीक अंदर है। हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, नो डाउट बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स कवर करे हैं। तो बहुत सारा ठीक शुक्रिया, है। बहुत अच्छा है, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सपना बहन। हाँ जी, सपना। ओम शांति। आप स्टार्ट कर दीजिए।
ओम शांति दीदी। दीदी स्टार्ट करूं मैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर दीजिए। जी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत हूँ। जबकि ज्ञान में आने से पहले हम यही समझते थे कि घट-घट में भगवान विराजित है। एक्चुअली ज्ञान में आने से पहले परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, सब गलत नॉलेज थी। लेकिन बाबा के ज्ञान में आके पता चला वो परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप केवल एक ही है और जिनकी हम पूजा करते थे वे सब डेटीज हैं। जब बाबा कौन है समझ आया तो एक बात और समझ आई, परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वह एक व्यापी है। आइए इस बात को हम सिद्ध करते हैं। कहते हैं परमात्मा सुख दाता दुख हरता है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो आज जो दुनिया में इतना दुख है क्या वो होता? आज जिससे बात करो वो सुख से परे है। अगर परमात्मा कण कण में होता तो सब सुखी होते। अगर भगवान सब जगह विद्यमान होता तो क्या वह अपने बच्चों को दुखी देख पाता? परमात्मा को ढूंढते ढूंढते लोग भक्ति, तीर्थ, पूजा, हठ योग, व्रत, उपवास सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो परमात्मा को ढूंढने के लिए ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत होती? उठते बैठते लगभग हर कर्म में भगवान को पुकारते हैं। क्यों? जो नज़दीक होता है, जो सब जगह होता है, उसे पुकारने की क्या ज़रूरत है? भगवान को माता पिता कहते हैं। क्या लौकिक में भी माता पिता हर जगह विद्यमान होते हैं? कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अगर ऐसा होता तो जो आज कलयुग में बुरे कर्म हो रहे हैं क्या वो होते? हर इंसान में बैठा भगवान क्या कोई गलत काम करने देता? अगर मानिए आज आपके सामने आपके बच्चे लड़ रहे हैं तो क्या आप लड़ाई को रोकेंगे? नहीं। तो दुनिया में लड़ाई, मर्डर, रेप और क्या नहीं हो रहा? अगर भगवान कण कण में होता तो क्या भगवान अपने सामने ये सब गलत काम होने देता? कहते हैं संग का रंग चढ़ता है। अगर भगवान मुझ में, आप में, हर उस इंसान में जो गलत कर्म कर रहा है उसमें विराजमान है तो उस गुणों की खान, उस प्यारे भगवान का रंग इंसानों पे ना चढ़ता? और अगर चढ़ता तो इतने पाप धरती पर होते? अगर कोई आत्मा कभी कोई गलत काम करती है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तुझे ऊपर वाला देख लेगा। इसका क्या अर्थ हुआ आप सब समझ गए होंगे। गीता में भी कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत, अर्थात जब धर्म की ग्लानि होगी मैं अर्थात भगवान का अवतरण होगा। अवतरण होगा मतलब कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मैं अंत में यही कहूँगी कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वह हर पल मेरे साथ, आपके साथ हो सकता है। केवल उसे स्नेह से याद करने की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। पूरे 3 मिनट में बहुत सुंदर तरीके से आपने बोला है। अब हम नीलम बहन को बुलाएंगे। नीलम बहन आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ दीदी। हाँ दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? परफेक्ट है बहन, बोलिए। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि फर्स्ट परमात्मा को कण कण में कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, तो क्या सृष्टि अभी है ऐसी होती? सेकंड पॉइंट, जो परमात्मा सर्वव्यापी होते तो क्या इतने देवस्थान की आवश्यकता होती? थर्ड पॉइंट, मनुष्य बोलते हैं कि हम सोचते कुछ है और ऊपर वाला करता कुछ है, यानी परमात्मा ऊपर है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फोर्थ, दुनिया में बोलते हैं कि संग का रंग लगता है, तो परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके सारे गुण, शक्तियां उसके सब बच्चों में अपने आप ही होती। फिफ्थ पॉइंट, श्रीमद् भगवद गीता में जो परमात्मा के दिव्य अवतरण का उल्लेख किया है, जो परमात्मा सर्वव्यापी होते तो वो उल्लेख गलत साबित होता। सिक्स्थ पॉइंट, परमात्मा जो सर्वव्यापी होते तो एक कर्म फिलोसॉफी ही होती नहीं, परमात्मा के सब बच्चों का भाग्य एक समान होता, कोई गरीब, अमीर, दुखी नहीं होते और ना ही कोई बच्चों की आत्मा भटकती। सेवेंथ पॉइंट, जो परमात्मा सर्वव्यापी होता तो स्वर्ग, द्वापर युग, कलयुग, राम राज्य, कृष्ण राज्य होता ही नहीं, सब समय एक समान जैसा होता, यानी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। में
मोस्ट ऑफ द सारे पॉइंट्स आपने कवर करे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे साथ हैं रिचा हल्दिया। आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति। शांति। आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ जी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इससे ये इसलिए प्रूव होता है कि जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो हमें ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? मतलब जब भी याद करो तो भगवान सामने है। सेकेंडली, जो भी धर्म गुरु या जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, उन्होंने सबने ऊपर की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि परमात्मा हम सबके बीच में है। फिर अगर परमात्मा हमारे बीच में होता या हर इंसान में होता तो फिर हम डिग्रेड तो कभी होते ही नहीं। हर इंसान मतलब सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा होती, किसी का भी पतन नहीं होता। और जो आज हाल सृष्टि का है, जो बीमारियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स इस वर्ल्ड में है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि परमात्मा कौन है? हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, यानी कि हमारे पिता हैं। तो पिता कभी अपने बच्चों को या किसी को दुख नहीं देते या किसी के डिग्रेड होने का मतलब कभी भी कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कोई भी गलत चीज करे। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होंगे तो वो हमें तभी की तभी रोक लेंगे जब हम कोई गलत काम करेंगे, तो हम गलत कर ही नहीं पाएंगे। फिर हम उनको सर्च करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अलग अलग जगह पूजने के लिए जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? अगर वो हमारे सामने है, हमारे पास है, तो हमको कहीं जाने की क्या जरूरत है? और हर चीज नई से पुरानी होती है। अगर परमात्मा हर चीज में या हर जगह होंगे तो पुरानी तो कुछ होएगा ही नहीं, हर चीज में नयापन ही रहेगा। फिर हम कोई भी बुक्स, कोई भी ग्रंथ वगैरह ले लें, उन सब में हर जगह पे यही लिखा है कि परमात्मा का अवतरण होता है। अवतरण मीन्स कोई नहीं है तभी वो आएगा, जो ऑलरेडी है उसको आने की क्या जरूरत है? और हमारे कई सारे उसमें लिखा है कि इतने सारे अवतार लिए हैं, मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है कितने सारे अवतार हुए हैं, ये हुए हैं। तो अवतार इज व्हाट? भगवान ने अपना कोई ना कोई पैगंबर भेजा है या किसी ना कोई आया है जिसने हमें भगवान से मिलाया है। और फिर लोग धर्म गुरु करें या इधर उधर गुरुओं के लिए जाते हैं भगवान से मिलाने के लिए। और हम ये कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। अगर परमात्मा नीचे होता, स्वर्ग सर्वव्यापी होता, तो फिर स्वर्ग तो यही था। हमें स्वर्गवासी होने, मतलब ये नहीं कहते कि स्वर्गवासी कोई हो गया या है ना, यहाँ पे स्वर्ग नहीं है, कहीं ऊपर है। तो ये सब चीजें प्रूफ करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। ओके जी, थैंक यू। आपने भी नए पॉइंट्स कवर करे हैं। नेक्स्ट हमारे साथ पूनम सचदेवा, आप जुड़ सकते हैं। आपने हमें यही वाला टाइम दिया हुआ है। पूनम जी, ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट। ओम शांति। जो आत्माएं कहती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अगर हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें तो उनका भ्रम दूर हो सकता है। जैसे कि पहला पूछें कि अगर परमात्मा हम सबके अंदर है तो हम जो सारा दिन गंदे संकल्प और गंदे विचार की धूल मिट्टी अंदर कूड़ा फेंकते रहते हैं, तो क्या परमात्मा चुप कर कर बैठे रहते हैं अंदर? दूसरा क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर परमात्मा हम सबके अंदर हैं तो हमारे साथ जब कुछ गलत पूनम होता जी, है, स्पीकर थोड़ा सा अपने पास रखिए। कभी हाँ। किसी का रेप हो जाता है, कभी किसी को कोई चाकू मार देता है, कभी किसी का गला काट देता है, तो क्या परमात्मा बस बैठे ही रहते हैं? थर्ड क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा हर जीव जंतु के भी अंदर है, तो कुछ जीव जंतु तो गंदी नालियों के में भी पनपते हैं, कुछ कूड़े के ढेर में अपना भोजन ढूंढते हैं, तो क्या परमात्मा वही भोजन खाकर संतुष्ट हो जाते हैं? फोर्थ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो हर धूल मिट्टी तिक्कर बिक्कर में है, तो हम जिन धूल मिट्टी के ऊपर चलते हैं उनके ऊपर थूके फेंकते हैं, पान की टीके फेंकते हैं,
तो क्या परमात्मा वो सब सहन करते रहते हैं? तो अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपका यस है तो आप अपनी मान्यता के साथ चल सकते हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का उत्तर ना है तो आपको मान लेना चाहिए कि परमात्मा एक है और वो गीता ज्ञान के अनुसार कलयुग के अंत में ही धरती पर आते हैं। और हाँ जी, अगर आप कहें कि परमात्मा की याद कब में है तो वो हम मान सकते हैं कि परमात्मा की याद कब में हो सकती है, और परमात्मा सबके अंदर है, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरती से आपने पॉइंट्स को भी क्लियर करा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे साथ कंचन शर्मा आंटी, आप जुड़ेंगे? मैंने कहा था सब लोग अपना ना नंबरिंग जो भी देना लेना चाहते हैं वो मैसेज कर दो, तो अभी तक और किसी ने नहीं करा है। कंचन शर्मा बहन को बोलना था। परमपिता ओम शांति। परमपिता परमात्मा आप सब बच्चों का, हम सब बच्चों का पिता हैं, तो मैं चाहूंगी कि मेरे सब बच्चे बाबा ये कह रहे हैं कि मेरे सब बच्चे अनंत शांति और प्रेम पवित्रता के गुणों का अनुभव करें, परंतु मनुष्य सृष्टि में पवित्रता की बजाय अपवित्रता, सुख की बजाय दुख, शांति की बजाय अशांति की सर्वव्यापकता है। इन विपरीत गुणों के व्यापक होने के कारण ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, मैं भी मनुष्य आत्मा की तरह बिंदु हूँ। बिंदु में मनुष्य को मनोयोग लगाना मुश्किल होता है, इसलिए वह सर्वव्यापक मानने लग गए हैं। मैं निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हूँ, परंतु परमात्मा को कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, किंकर, कण कण में मानना भी उनकी गलानी करना है, ये महान पाप है। सभी अपने अपने धर्म गुरुओं को परमात्मा कहकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस समय अशांति का मेन कारण सभी अपने ही धर्म गुरुओं को परमात्मा समझ बैठे हैं। हमें ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी सृष्टि का चालक एक ही शक्ति परमात्मा ही कर सकते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सुपर पावर चाहिए, तो ये सुपर पावर परमात्मा ही है, बाकी ना कि अलग अलग धर्म गुरु हैं। ये बड़ी भूल है कि हम समझें कि परमात्मा सुपर पावर नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया, आपने तो बता दिया कि वो नहीं है, थ्रू द पॉइंट। अब उन्हें समझना तो चाहिए। अच्छा बताया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, रेनू बहन आप बोलना चाहते हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी, आप अनम्यूट करेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब परमात्मा अधर्म को खत्म कर धर्म की स्थापना करते हैं। तो फिर इसका मतलब अगर ऐसा है कि सब में है तो वो फिर गीता का ग्रंथ ही गलत है। और फिर दूसरा है कि वो गुणों का सागर है। अगर वो हमारे बाजू में, हमारे सामने, हमारे पास बैठा है तो हमें उसका रंग का संग नहीं आएगा, है ना? हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप बोलते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा हम कई बार कह देते हैं कि कोई बात समझ नहीं आ रही होती, जैसे कोई तो यार ऊपर वाला ही जाने, अब हमें नहीं पता, वो ही करेगा जो होगा। इट मीन्स वो ऊपर है, यहाँ नहीं है ना? और दूसरा कई बार ऐसा होता है कि एक मिनट सॉरी। हाँ, कई बार ये कह देते हैं कि अब भाई अब ये उससे, अब दूसरा ये होता मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कई बार होता है कि कोई बच्चा अगर लौकिक में भी
एक भाई आपस में लड़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको वही करते हैं ना कि चलो ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। अगर परमात्मा भी हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, खून करते हैं, तो परमात्मा क्या हमें उसको रोकेगा नहीं? अगर हमारे अंदर बैठा वो देखता रहेगा क्या ऐसे? हाँ जी, बस मुझे ना, मैंने एक्चुअली तैयार नहीं किया था, ऐसे ही थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा बोला, बहुत समझ। शांति। ओम शांति, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद प्रणय भाई कर रहे हैं, सुमन बहन भी बोलना चाहते हैं, तो प्रणय भाई पहले आप बोल लीजिए, फिर सुमन बहन को बोलेंगे। राधा जी आप हैं? ओके ठीक है, बोलिए। आपका सुनाई नहीं दे रहा हमें। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपने म्यूट किया हुआ है। ठीक है दीदी, अब आ रही है, साउंड आ रही है? हाँ जी, आ गई। ओम शांति। अब मैं आज अपने शब्दों की शुरुआत गीता के एक श्लोक से करना चाहूंगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतन अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भारत में जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान अवतरित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भगवान कौन है, हम किन की पूजा करें, हम किन से जुड़ें कि हमारे सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएं। हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में देखते हैं श्री गणेश होते हैं, मंदिर में राधा कृष्ण होते हैं, सीता राम होते हैं, दुर्गा माता होती है। अब हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किन की पूजा करें। फिर साइंस हमें बताती है कि हम एक एनर्जी हैं, और भगवान हमें बताते हैं कि हम भगवान के बालक हैं। तो हम भगवान के बालक हैं, तो हमारे पिता भी हमारी तरह ही होने चाहिए। साइंस बताती है कि हम एक एनर्जी हैं, तो हम हमारी जिस तरह हम एक एनर्जी है, हमारे पिता भी एक एनर्जी ही होने चाहिए। इसको हम जैसे रामेश्वरम में जब रामेश्वरम लिंग की स्थापना हुई थी, रामेश्वरम लिंग की स्थापना श्री राम ने की थी। हम श्री कृष्ण और श्री राम को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जो गीता का जो उपनिषद है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, तो इसको हम समझते हैं। तो हम जैसे श्री राम ने जब वो युद्ध कर रहे थे रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, तो समुद्र में उन्होंने एक लिंग की स्थापना करी। तो वो भी जो लिंग की स्थापना करी थी वो वो निराकार भगवान रामेश्वरम लिंग है, उनकी आज भी वहां पर पूजा होती है। और उनका मतलब श्री राम के शब्दों में खुद श्री राम ये बताते हैं कि जो राम के भी ईश्वर है वो रामेश्वरम है। अर्थात भगवान राम खुद जो है वो एक लिंग की पूजा करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे जो पिता हैं, अर्थात हम सबके जो भगवान है वो एक निराकार भगवान है। तो उस निराकार भगवान को हम किसी भी अपने जो हमें नाम अच्छा लगे उनसे पुकार सकते हैं, लेकिन उनको, क्योंकि वो निराकार भगवान सबका कल्याण करते हैं, तो हम उनको अगर हम शिव भगवान से पुकारें, तो क्योंकि शिव का अर्थ भी यही होता है कि वो सदा शिव अर्थात सबका कल्याण करते हैं, हर समय वो कल्याणकारी हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम उनको अगर हम क्योंकि अगर हम भगवान को एक नाम देंगे तो हमें उनको याद करना सरल हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैं हमारा 3 मिनट्स का टाइम हो गया दीदी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी। मेरा बस तात्पर्य यही था कि भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु है, और उनको हम निराकार अपने को आत्मा समझकर अगर हम उनको याद करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी उनसे बहुत अच्छी जुड़ जाती है। और अगर हम क्योंकि गीता का जो ज्ञान है वो भी निराकार भगवान शिव ने ही दिया है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा है, थोड़ा सा ट्रैक से गए हैं, और जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज बोली थी कि हमको कोई चीज प्रूव करनी है, वी कैन नॉट से कि ऐसा है नहीं बोल सकते लॉजिकल। तो आपने कोशिश की है, ये नहीं कहेंगे,
और अगर टाइम होता तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छे से कर पाते, बट जो भी किया अच्छा किया, गुड। अब हमारे साथ जुड़ेंगी सुमन बहन। सुमन बहन है यहाँ पे ना, सुमन चोपड़ा, तो आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आज का डिस्कशन का विषय है क्या परमात्मा सर्वव्यापी है। इस विषय को हम परमात्मा के ज्ञान से सीखकर पुष्टि कर सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ये बात परमात्मा खुद आकर समझाते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। परंतु जो आत्माएं ये सोचती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, उनकी मान्यता को हम विवेक से जानने का प्रयास करते हैं। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो कोई भी परिस्थिति जो अचानक आ जाती है, जैसे अभी हाल में कोरोना या कोई और, तो नजर और उंगली ऊपर क्यों चली जाती है, नीचे क्यों नहीं? किसी ने भगवान को देखा? जवाब मिलेगा नहीं। परंतु वह विद्यमान है हम में, तुम में, सब में। ये कब देख लिया, कैसे देख लिया और फिर कैसे मान लिया? हम सब भगवान हैं, हम सब में भगवान है। हमने शरीर छोड़ा यानी भगवान ने भी साथ में शरीर छोड़ा। इसका मतलब कि जितनी दुनिया के लोग उतने भगवान, हम में भी भगवान, तुम में भी भगवान। तो फिर डर कैसा? डर शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। मृत्यु का डर, बीमारी का डर, एक देश को दूसरे देश के अटैक का डर, अन्य आपदाओं का डर। भगवान हम सब में अगर हैं तो मंदिरों गिरजाघरों में क्यों जाते हो? शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो? क्यों कहते हो हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, बस अब उठा ले, अब सहा नहीं जाता? कण कण में भगवान, तो ये सृष्टि पसंद क्यों नहीं? जब कंफ्यूज होते हो, सोल्यूशन नहीं मिलता, तो राय लेने किसी और के पास क्यों जाते हो? भाई तुम्हें तो भगवान खुद में है। किसके दर्शनाभिलाषी रहते हो? कहते हो दर्शन दो, कहाँ छिपे हो? तो सत्य में परमात्मा निराकारी हैं, निरंकारी हैं, सच्चित आनंद हैं, ज्योति स्वरूप हैं, अति सुंदर हैं, सबके पिता हैं। वो जीवन मरण के चक्कर में नहीं आते। और जब हमें मैं कौन का जवाब मिल जाता है तो हमें अपने पिता का परिचय भी मिल जाता है। अंत में परमात्मा सर्वव्यापी ना होते हुए भी हमारे साथ हैं। ओम शांति। बहुत बढ़िया, आपने तो उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हीं को समझा दिया। सही है। बात तो है ना, बिल्कुल सच्चाई है, अनुभव की बात है ये, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके बाद विजय भाई आप बोलेंगे? रेडी? हाँ जी बोलिए। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। अब म्यूट हो गए, अब आप पहले आ रही थी। ओम शांति। अरे ठीक। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि अगर सर्वव्यापी होता तो जितने भी दुराचार पापाचार हो रहे हैं ये नहीं होते, क्योंकि उन सब के अंदर भी परमात्मा बैठा होता। और परमात्मा का स्वरूप कल्याणकारी, सुख देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, प्रेम देने वाला, शक्तियों का सागर है, तो किसी को दुख नहीं दे सकता। उसकी प्रवृत्ति नहीं है। जैसे मर्डर, निर्भया कांड, ये सब मामले दिखाई देते हैं, तो ये सब नहीं होने थे। दूसरा, गीता के एक श्लोक में है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं धरती पे आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भगवान हमेशा धरती पर नहीं है। तो जब धर्म की ग्लानि होती है पूरे 4 कल्पों के बाद, तो वो नीचे आते हैं। तो हर समय अगर यहाँ होते, सर्वव्यापक होते, तो ये श्लोक का अर्थ, ये अर्थहीन हो जाता है श्लोक। ये गीता से है।
और दो व्यक्ति जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वो ज्यादातर कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। यहाँ नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, और ऊपर की तरफ उंगली उठती है तो वो ऊपर वाला जाने ही में आता है। तो परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है और इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। तो जब टुकड़े नहीं हो सकते तो ये कण कण में व्याप्त नहीं हो सकता। तो इन सब बातों से ये साबित होता है कि परमात्मा टुकड़ों टुकड़ों में ना होके एक सिंगल पीस ऊपर परम धाम में रहते हैं और वहीं से आकर सबका कल्याण करते हैं जब समय आता है। तो ओम शांति। ओम ये तो शांति। नया पॉइंट मिला है कि वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बट सकता, वो तो सिंगल पीस है, नो जी। डाउट। एनर्जी है ना उन्हें, बहुत बढ़िया। अच्छा बोला जितना बोला, और पहली बहुत बार बोला है वो भी आप लोगों की हिम्मत से। हिम्मत करी इसी के लिए अप्रिशिएट है। अभी जो कीर्ति भाई आने वाले हैं, आप आए है ना, अभी उमाकांत भाई आएंगे, आएंगे ना, दिलीप भाई जो थोड़ा हेजिटेट करते, दिलीप भाई आपका बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप सब रेडी रहिए, ठीक है, रेडी रहिए। और इसके बाद हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। कृपाली बहन आपने बोला था, कंचन सिन्हा बहन है, कंचन सूद बहन है, यू ऑल्सो कैन ट्राई। ठीक है, कीर्ति भाई आप बोलिए। जी हाँ, आवाज आ रही है दीदी? परफेक्ट। जी, ग्रुप के सभी महारथी बीके भाई बहनों को शिखा बहन टीचर के साथ नमस्कार एवं ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे कह सकते हैं कि वे कचरे में, गोबर में या गंदगी में है? भगवान सर्वव्यापी होते तो सांप डसता या जहर उगलता क्या? और यदि इंसान के अंदर भी होता तो वह दिव्य स्वरूपी दया के सागर, करुणा के सागर, रेप, चोरी या खून करने की गलती कतई नहीं करने देते। कभी कभी ऐसे हादसे सुनने में आते हैं कि देव दर्शन करने जाने वाले यात्रियों की पूरी बस खाई में गिर जाती है और सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। सभी नदियों में गंगा नदी को अग्रक्रम की पवित्र नदी माना जाता है, किंतु वहां स्नान करने से कितने लोगों के पाप धुल गए और वे पवित्र बन गए? पेड़ की विधि विधान से पूजा करने के बाद भी कितने लोग सुखी संपन्न हो गए? हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो हमारा साथी जरूर है। सिर्फ उसे हकारात्मक सोच के साथ अंतर मन की गहराई से याद करना है, और जो याद की यात्रा में रहता है वो एहसास भी करता है। इसीलिए भगवान कण कण में है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए परमात्मा की याद की यात्रा में रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आपने अपनी बात बहुत बखूबी चिपका दी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे साथ है कृपाली बहन, आप भी आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए बहन अपनी। ओम शांति दीदी, ओम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छा दीदी हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है, आप बोलिए। हाँ दीदी,
मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैं जब छोटी थी ना तभी 12वें और 15वें अध्याय का पठन करती थी रोज। तभी से मुझे पता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो सिर्फ कण कण में भी नहीं है, वो सिर्फ परम धाम में रहता है। उसका श्लोक जो 15वां अध्याय का 6ठा श्लोक है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसका अर्थ है कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही परम धाम है। उसका यही अर्थ होता है कि मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। और सबने बोला है कि कण कण में है, सब जगह पर है। वो पहले मुझे भी पता नहीं था, मैं भी यही मानती थी, क्योंकि बचपन से मैं श्लोक सिर्फ पठन ही करती थी, लेकिन इतना पता नहीं था। लेकिन इसमें सब कुछ लिखा है, इतना डिटेल में लिखा है कि वो परम धाम से ही हमें लेने के लिए आते हैं। वो 15वें और 12वें अध्याय में पूरा सारांश है, और इतना अच्छा ज्ञान भगवान ने दिया है। हाँ, कृष्ण भगवान का नाम लिखा है, शिव का नाम पता नहीं था, ज्ञान में आने के बाद ही पता चला। लेकिन ये बात तो सही है कि परम धाम में सिर्फ शिव ही रहता है और कोई नहीं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू कृपाली बहन, थैंक यू सो मच। गीता मैंने भी अध्याय बहुत पठन पाठन किया, और आज हम सबको किसी को प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा मिल गया कि हमको गीता से ही 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक पे ये लिखा हुआ है जो पता लग गया। तो सभी के लिए बहुत अच्छी चीज है ना, सिद्ध करने के लिए। तो थैंक्स कृपाली बहन, एक और न्यू पॉइंट मिला। देखो किस तरह से एक एक पॉइंट हमको मिलता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ डेजी ग्रोवर है। आ जाइए डेजी बहन। अनम्यूट कर लीजिए। डेजी बहन अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं आप म्यूट है, मैं आपको बोल रही हूँ अनम्यूट करने के लिए, आप करिए। नहीं, मैंने करा है उनको कई बार। मैं भी कर रही हूँ बार बार उनका करके, और मैसेज उन्होंने यही बोला कि उनको चाहिए नेक्स्ट नंबर। हाँ जी, अनम्यूट हो गए आप। फिर आपने म्यूट कर लिया। फटाफट अनम्यूट करके आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक इनको टाइम लग रहा है, फिर हम किसी और को दे दें चांस। उमाकांत भाई आप रेडी हैं? अनम्यूट करके आप बोलना स्टार्ट कीजिए। कृपाली बहन कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आप बोलिए इतनी देर में, और प्लीज जिसको बोलना है एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिए। नेक्स्ट कृपाली बहन अनम्यूट करके बोलिए। हाँ दीदी, मैं जब छोटी थी ना तभी चिन्मयानंद जी की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी है, उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मुझे 3rd प्राइज मिला था 15,000। अच्छा, तभी तो मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 7th में थी। 4th में एक प्राइज मिला था और एक 7th में मिला था। उस टाइम 4th 15,000 बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए ये सब पता होता है, लेकिन इतना डिटेल में अभी अभी पता चला, इसीलिए थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, सही में, और आपसे हमें बहुत कुछ पता लगा। थैंक यू आपको। नेक्स्ट फिर सरिता बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो रिमिया बहन सरिता बहन को कर दीजिए आप। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, ओके। तो आवाज है बस।
हाँ जी आ रही है। सभी बीके बहन भाइयों को ओम शांति और शिखा दीदी को स्पेशल बहुत बहुत ओम शांति। आप सबके सामने मैं अपने विचार रखना चाहूंगी कि ईश्वर सर्वव्यापी है या नहीं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करती हूँ कि मैं ईश्वर को सर्वव्यापी मानती थी पहले, जब तक ज्ञान मार्ग में नहीं आई थी, क्योंकि घर में इसी तरह का माहौल था, सभी घर में सर्वव्यापी ही मानते थे, तो यही धारणा जो थी वो पूरी तरह से बनी हुई थी। लेकिन जब से मैं ज्ञान में आई तभी से मुझे ये पूरी तरह से विश्वास हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, और शायद आज इसलिए हिम्मत भी जुटा पा रही हूँ कि यही मानने की कि ईश्वर सर्वव्यापी पूरी तरह से नहीं है। अब मैं अपने विचार रखती हूँ, क्योंकि जब ईश्वर अगर सर्वव्यापी होता और सबके कण कण में होता, पहले यही धारणा थी कि ईश्वर सबके कण कण में है, तो फिर दुनिया की ऐसी हालत ना होती, संसार आज इतने विकारों में हम सब गिर ना गए होते। इंसान के अंदर इतने विकार, काम क्रोध मोह माया जो इतना बस गया है, अपने स्वार्थ में आकर वो इतना गिर गया है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो हम सबके अंदर होता, तो जब हम कण कण में कहते हैं तो फिर दुनिया सतयुगी होती ना, दुनिया में विकार होता ही नहीं, सब सुख शांति से रहते, प्रेम से रहते, फिर दुख का नामो निशान ही नहीं होता, चारों तरफ सुख ही सुख होता, हर इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता, आपस में प्रेम करता, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करता, क्योंकि भगवान थोड़ी ना किसी को दुख देते हैं। इसलिए इससे यही साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है। और एक पॉइंट और रखना चाहूंगी कि नदियों में, हम पहले नदियों में बहुत स्नान करने जाते थे, हरिद्वार में जाते थे कि भाई चलो डुबकी लगा लो, पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर दुनिया में पाप ही खत्म हो जाते, दुनिया तो बहुत अच्छी हो जाती, फिर भगवान को कौन याद करता दुख आने पर, फिर सबकी उंगली ऊपर की तरफ भी नहीं उठती, और हमारे अंदर भगवान होता तो हम ही दुनिया को ठीक कर लेते, भगवान को क्यों याद करते। तो इसलिए अब ये पूरी तरह से मुझे यही लगता है अपने विचारों से कि मेरे लिए तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, और वो सिर्फ एक हमारे शिव बाबा ही हो सकते हैं, और हम सब उनके बच्चे हैं। ओम शांति। मानो ना मानो शिव बाबा ही हो सकते हैं। बस। अब दीदी अपने विचार रखे ना, तो अपने लिए तो यही है। ठीक है, ओके जी, ओम शांति। और ओम अच्छा शांति। बताया। अभी कोई और नहीं बोलना चाहता है तो लास्ट चांस दे रहे हैं, वरना मैं रिमिया दीदी को बोल रही, रिमिया बहन बताएंगी फिर। दी एक बार बीच में विनीता बहन ने भी अपना हैंड रेज किया था। थैंक यू विनीता बहन और जयेश भाई। ठीक है, तो जयेश भाई आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ बाबा, ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, और बाबा सभी हिस्ट्री को जानता है, इसलिए वो सभी जगह पे बाहर रह के सब कुछ जानता है, वो चक्कर के अंदर वो आता नहीं है। ये जो हमारा सर्कल है जो 5000 साल का, उसमें वो खुद आता नहीं है, लेकिन बाहर रहता है और सभी से काम ले रहा है। तो वो सर्वव्यापी होता तो वो सभी जगह पे वो काम करता रहता, लेकिन वो वैसे नहीं करता है और सभी के साथ नहीं रहता है। वो मिलने हमको नहीं आता है, लेकिन हमें पवित्र बन के वहां मिलने जाना पड़ता है। तो परम धाम में हमको मिलने जाना पड़ता है, जब भी मिलते हैं तब। तो और बाबा को कुछ भी काम अगर दुनिया में करना है, तो उन्होंने जब कल्पना की कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो उन्होंने कुछ आत्माओं का यूज किया। उसमें उन्होंने पहले ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को बना के बोलो कि एक ऐसी संसार की रचना करो। फिर संसार की रचना करने की स्टार्टिंग की, उसको पालना कौन करेगा, तो वो विष्णु को बनाया। और उसका जो ये लास्ट पीरियड क्या बोलते हैं उसको, उसमें उनका जो वो उसके लिए शंकर को जवाबदारी सौंप दी। तो उन्होंने काम सबके पास से लेना चालू कर दिया है, लेकिन वो खुद सर्वव्यापी होता तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही कर देते ना सब कुछ। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक साइड पे बैठे हैं, पूरा चक्कर देख रहे हैं, सभी आत्माओं को देख रहे हैं। जो जो आत्मा पवित्र होती है उनको अपना सब ग्रेसिंग करते हैं, और उनका प्यार सबके ऊपर है। जो आत्माएं दुखी है, तकलीफ वाली है, उनके ऊपर भी उनका प्यार है, लेकिन वो अपने पास उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं को अपना वर्षा देते हैं जो पवित्र बन के
उनके पास जाती है। ठीक है? नहीं है? नहीं, ओके, ठीक है। बाय। ओम शांति। ओम शांति। आपने जो बताया अच्छा बताया, और एक बड़ी अच्छी चीज है कि भगवान जी कुछ नहीं करते, उन्होंने सबको काम बांट रखा है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, खुद फ्री होके बैठे हुए आराम से। और बाबा वैसे बोलते हैं मैं करण करावन हार हूँ। पर अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा है, पर ये जो टॉपिक था वो नहीं था, है ना। टॉपिक सर्वव्यापी का था। आपने बाकी उनके कर्तव्य और बाकी सारी चीजें बताई, पर अच्छा बताया और कुछ हमें नए पॉइंट्स मिले। थैंक यू। विनीता बहन, आप बता दीजिए लास्ट। आप अनम्यूट कर लीजिए बहन। विनीता बहन अनम्यूट करिए, रेडी हो जाओ। और किसी को बोलने का दिल है? अंदर आ रहा हो कि हाँ मैं बोल सकती हूँ? आ रहे किसी के? भी कितने सारे तो छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा, वो भी नहीं है तो मेरे ख्याल से रिमिया बहन आप स्टार्ट कर दीजिए। भी मैं कर दूंगी, पर मेरे को ना थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो मैंने समर कैंप में बच्चों के और उनके पेरेंट्स के साथ की थी। तो इस एक्टिविटी आज नहीं, एक्टिविटी तो फिर आप अलग से एटलीस्ट 30 मिनट्स तो मिले। आप वैसे ही अपने पॉइंट्स रख दीजिए ना। एक्चुअली मेरे पास ज्यादा नहीं है, प्रॉपर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ मेरे को उनको वर्बली शो करनी है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन है ना। तो विनीता बहन आ गई। अच्छा, तो पहले विनीता बहन का कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हेलो, आ रही दीदी आवाज? हाँ जी, आ रही है। दीदी ओम शांति। दीदी, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सब जगह नहीं है। ये पॉइंट सभी ने दीदी वैसे तो ज्यादातर सब कुछ भूल ही दिया है। शुरू में बताती है, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर कण कण में होते तो हर जगह दिखते, हर जगह। ये इतना जो आजकल अंधकार छाया हुआ है, ये पाप नहीं होते दुनिया से, ये झूठ नहीं होता, ये विकार नहीं होते, सब खुश रहते, सुखी रहते, आनंद में रहते। लेकिन अब हमें सच्चे सच्चे भगवान मिल गए हैं और अब हम बहुत सुखी हैं। ओम शांति। मतलब आपने क्या करा? ओम शांति। जो उन लोगों ने बोला मैं समझ लूं आपके भी वही पॉइंट्स थे। ये सबसे अच्छा होता है। बीकेएस का शिव बाबा भगवान है, हमने उनको पहचान लिया। आप जानो ना जानो, ओम शांति। चलो, पर ठीक है। देखो, फिर भी बहुत सारे न्यू पॉइंट्स हम सबको मिले हैं, मिले ना। देखो, सबके अगर हमारे पास 4 थे तो 6 या 8 जोड़ के ही जाएंगे। और बहुत अच्छे अच्छे यूनिक थे, कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में भी नहीं थी। स्पिरिचुअल मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी से देखें तो गीता से हमको मिल गया। साइंस के भी कई लॉजिकल कईयों ने पॉइंट्स बताए, कुछ मुरली के पॉइंट्स जो बाबा हमें देते थे वो भी इकट्ठे हमारे सबके पास हो गए हैं। अब तो मुझे डर लग रहा है बोलने में। आपको क्यों डर लगना है? अब आप वाइंड अप करते, थोड़ा सा बोल दो ना। बाकी एक्चुअली मैक्सिमम पॉइंट्स तो कवर अप हो गए हैं। आपको जो नया कुछ लगे आप कर दो शेयर। दीदी, संतोष बहन ने हैंड्स रेज किया है। अच्छा, उनके मन में आ गया। ठीक। ठीक है, संतोष बहन आप भी बोलिए। हाँ जी दी। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। अच्छा, ओम शांति दीदी। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि हम सब आत्मा जो है वो सब बिल्ली हैं। आत्मा ही अमर अजर अविनाशी है। हम हर देह में आकर के अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में, अलग अलग स्थानों में आके अपना पाठ बजाती हैं। तो जो कर्म हम करते हैं, वो आत्मा जो भी कर्म करती है उसका फल पाती है। अगर हर देह में परमात्मा होते था तो क्या परमात्मा उल्टे कर्म कर सकते? कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, एक पिता पुत्र कैसे हो सकता है? तो फिर अगर है ऐसे ही है तो फिर हम परमात्मा से मांगते क्यों हैं? अगर मेरे में ही परमात्मा है तो फिर मेरे में सोचने की कमी क्यों है?
फिर हमें किसी से सलाह क्यों लेनी पड़ती है अगर परमात्मा मुझ में है तो? क्योंकि हम सर्वव्यापी मानने के कारण हम उनकी किसी की बात ही नहीं सुनते या सुनना ही नहीं चाहते। हम हर दुख सुख अपने कर्मों के हिसाब से ही भोगते हैं। जैसे देह का आपस में मिलना, संबंधियों का मिलना, ये सारे हमारे हिसाब किताब कर्मों के कारण ही है। ईश्वर हमारे में कभी आ ही नहीं सकते। ईश्वर पिता है, हम उनके पुत्र हैं। पिता और पुत्र एक कैसे हो सकते हैं? हम उन्हें प्यार से पिता परमात्मा कहते हैं। वे हमारे अंदर नहीं हो सकते। पिता अलग है, पुत्र अलग है, क्योंकि वह शांति का सागर है। हमारे में शांति है क्या? अगर वह हमारे अंदर आ जाए तो क्या हम शांति को ढूंढेंगे? हमने अपनी शक्तियों को खो दिया है और हमने अपने को पहचानना ही बंद कर दिया है। पत्ते पत्ते में भगवान होता तो वह क्या 1 मिनट में आके हम सबके दुखों को समाप्त कर देता? वह हमारे भाग्य को नहीं लिखता। भाग्य की कलम लिखने की जो मतलब की कलम है ना, वो हमारे बाबा ने हमारे हाथ में दी है। वो हमें पुरुषार्थ करना सिखा रहे हैं। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हम भगवान की कभी नहीं मानते। अगर उसकी मानने लग जाए तो हमारा जो जीवन है वही श्रेष्ठ बन जाए, रुकावटें ही सारी खत्म हो जाए। बाबा कहता है मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें माँ बनकर, पिता बनकर, शिक्षक बनकर तुमको समझानी देता हूँ, फिर साक्षी बनकर तुमको साथ भी ले जाता हूँ। बाबा कहता है मैं हर जगह नहीं हूँ। हम मंदिर में जाके उनसे अपनी बात करते हैं, फिर ऊपर की तरफ देखते हैं। नहीं, परमात्मा हमारी तरह ही बिंदी है। उनसे हम हर रिश्ते का अनुभव कर सकते हैं। वे हमारे आसपास है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर हमारी तरह ही है, उसमें गुण और शक्ति है, इसलिए हम उसको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वे परम धाम में रहते हैं। ओम शांति दी। ओके जी, ओम शांति। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत अच्छे से बता दिया। अच्छा, अभी लास्ट बस रिमिया बहन थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए बता रही थी, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अगले संडे का, तो उसमें से कई लोग हैं जो अभी रात को नहीं आ सकते, कई बंधन में हैं। तो अगर हम 11 बजे सुबह रख लें तो वो डिस्कस कर लेंगे, कल परसों में आप बता देना। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि 3-4 घूम रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी भाई आप? हाँ, अरे क्या प्रोग्राम खत्म होने के वक्त कहना मुझे। प्रोग्राम खत्म। एंड में कुछ बोलना है। ठीक है, तो पहले फिर रिमिया बहन आप बोलो। मेरी बेसिकली एक्टिविटी थी, अगर हम लाइव होते आज तो हम करते, फिर चाहे 10 मिनट लगते चाहे 15 लगते। उस एक्टिविटी में ये था, मैंने कुछ देवी देवताओं के स्टिकर रखे हुए थे, जैसे स्टिकर होते हैं ना, और कुछ चीजें रखी हुई थी। डस्टबिन था, उसमें कचरा था, चप्पल रखी हुई थी एक गंदी यूज वाली, एक पेड़ था, फूल था, कुत्ता था और एक कछुआ था। अब मैंने बोला कि आप आओ और इनमें से जोन सी भी चीज पे आपको लगता है आपको स्टिकर लगाना है। अब आप खुद ही गेस कर सकते हो कि स्टिकर्स, ज्यादातर स्टिकर्स कहाँ पे लगे होंगे, या तो पेड़ या फूल, या एक आध स्टिकर कछुए पे भी लगा, क्योंकि किसी किसी स्टोरी में भगवान जी देवी देवताओं की कहानियों में हमने कछुए भी देखे हैं, तो कछुए पे भी उन्होंने जो है स्टिकर लगाया। बट डस्टबिन, कचरा, चप्पल, कुत्ता, इन पे किसी ने स्टिकर नहीं लगाया। तो अगर हम भगवान जी को बोल रहे हैं कि परमात्मा कण कण में है, तो कण कण में तो ये चीजें भी आती हैं, फिर हमने इन चीजों को क्यों एक्सक्लूड किया? सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब गुस्से में आके हम चीजें पटकते हैं, जो पहले मैं पटकती थी, मैंने बहुत सारी चीजें गुस्से में आके पहले तोड़ी है, तो मैंने इसका मतलब क्या किया? परमात्मा को ही हर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादातर मम्मियां बैठी है, माताएं हैं, पिता हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, तो उनके लिए मैं एक बोलना चाहूंगी कि जब मम्मियों को गुस्सा आता है तो वो कई बार चप्पल, डंडा या कई बार हाथों से भी जो है बच्चों की पिटाई कर देती हैं। तो उस समय जो हमारे अंदर ईश्वर होता है वो शैतान बन जाता है। बच्चे के अंदर भी शैतान आ गया और मम्मी के अंदर भी शैतान आ गया। ये तो मेरा पॉइंट था कि ईश्वर जो है कण कण में नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, अच्छा तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है? तो उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जब हम कपड़े ट्राई करने जाते हैं, ट्राई रूम में जाते हैं, तो वहां पे सारी तरफ मिरर्स ही मिरर्स होते हैं, चारों तरफ। उन सब में हमारी इमेज आती है, बट एक्चुअली क्या हम उन सब के अंदर होते हैं? हम
एक है बट हमारी इमेज हर जगह दिख रही है। इसी तरह जो परमात्मा है वो हमारे मन में है, हमारे थॉट्स में है, और उनसे हमारा इतना प्यार है कि उस प्यार के चक्कर में वो हमें हर जगह दिखाई देते हैं। हमें हर जगह उनका एहसास होता है, उनका आभास होता है कि यहाँ पे भी मेरे बाबा है, यहाँ पे भी मेरे भगवान है। तो इसी प्यार की वजह से हमने ये फ्रेज बना दिया कि ईश्वर जो है कण कण में है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली देखें, थोड़ा टेक्निकली अगर हम इसका प्रूफ देखें, तो अभी भी हम ईश्वर को सिर्फ उन्हीं जगहों पे स्थापित करते हैं जो साफ होती हैं, एकदम अच्छी होती हैं। जहां से कहीं से बदबू आ रही हो, नाले के पास या नाले के अंदर कभी हम किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं रखते, वहां पे कोई मंदिर नहीं बनाते। तो इसका मेरा जो मतलब था वो ये लॉजिक था। ओम शांति। ओम शांति। शॉर्ट लेकिन परफेक्टली वाइंड अप हो गया और आप सबको भी समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू रिमिया बहन, और थैंक यू आप सबका। हाँ, कीर्ति भाई को मिलेगा। बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आगे भी करेंगे, है ना।